हेलो बच्चों। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया ना? और तैयारी शुरू कर दी ना बोर्ड की? पक्का हो गई होगी अब तो 100%। आज फिर से हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के फॉर्मेट समझे ना। इससे पहले के वीडियोस में हमने अकाउंट और स्टेट के फॉर्मेट समझे थे कि कैसे सेक्शन में कैसे चैप्टर्स आते हैं, वो समझा था। आज हमें समझना है इको और ओसी। ये वीडियो में इको ओसी दोनों के फॉर्मेट हमें समझना है। ठीक है ना? तो चलो पहले इकोनॉमिक्स के फॉर्मेट्स हम समझें कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शन में कितने मार्क के आते हैं, कौन से चैप्टर के आते हैं, वो भी हम लोग समझ लें। तो चलो सेक्शन ए की अगर बात करें तो सेक्शन ए में वही 20 मार्क के एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज कौन से चैप्टर के आते हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप नोट करना है उसको। ठीक है ना? कि कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज आते हैं वो नोट कर लेना। कि फर्स्ट में से दो आते हैं, सेकंड में से दो, एक थर्ड में से एक ही आता है, फोर में से दो है, फाइव में से दो है, ऐसे सब मेंशन है। बराबर, नोट करना ये। सेक्शन बी की बात करें तो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें। बराबर, 1 1 मार्क के 10 क्वेश्चन आते हैं। कौन से चैप्टर के वो भी लिखे हुए, एक फर्स्ट में से, एक सेकंड में से, थर्ड में से नहीं, फोर में से दो, फिर 5 6 7 8 9 10 11 सब में से। बराबर। सेक्शन सी की बात करें, 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं हमारे। 2 मार्क के क्वेश्चन एनी 12 आउट ऑफ 16, 16 क्वेश्चन होंगे, 12 अटेम्प्ट करने हैं। 16 में से 12 अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन आपके ऑप्शन में है। और 16 क्वेश्चन कौन से चैप्टर के आते हैं वो भी यहाँ लिखा हुआ है। बराबर। देखो यार, इकोनॉमिक्स में टोटल हैं 11 चैप्टर्स, और इसमें से 16 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हर चैप्टर में से ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा। एक आध चैप्टर होता है जिसमें से नहीं पूछते, जैसे देखो फर्स्ट में से दो आएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट में से नहीं पूछते। बराबर ना? 9 में से, 10, 11 सब में से आएगा ही। तो 16 में से 12 क्वेश्चन आपको लिखने। अब कौन से चैप्टर्स आप ऑप्शन में रख सकते हो वो चलो डिस्कस करते हैं, पहले वही आगे का फॉर्मेट समझ लो। तो सेक्शन सी में 2 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से चैप्टर के आएंगे वो नोट कर लेना आप लोग। सेक्शन डी की बात करें तो 3 मार्क के क्वेश्चंस होंगे उसमें। बराबर, 3 मार्क के क्वेश्चन 7 आउट ऑफ 10, 10 में से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 3 क्वेश्चन आपके ऑप्शंस में है। बराबर, और वो 10 क्वेश्चन कौन से आएंगे वो भी है कि एक फर्स्ट में से, दो सेकंड चैप्टर में से, एक 5 6 7 8 9 10 11। बराबर ना? सॉरी, 9 10 11 में से नहीं है इसमें। बराबर, तो ये सब आएंगे ना उसमें। आ रही बात ध्यान? तो चलो 10 में से 7 कौन से चैप्टर ऑप्शन में रखते हैं वो डिस्कस करते हैं अब। फिर सेक्शन ई की बात करें, 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, एनी 5 आउट ऑफ 7, 7 क्वेश्चन में से 5। जहाँ 7 में से 5 में एक क्वेश्चन आपका मैप का, सॉरी मैं बोल रहा हूँ ग्राफ का कंपलसरी रहता है। एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है ग्राफ का, जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना 25 मार्क के, उसमें एक तो ग्राफ का रहेगा कंपलसरी, है ना? बाकी के 4 क्वेश्चन, बाकी 6 में से 4 हमें करने हैं। बराबर, और वो भी कौन से आते हैं, कौन से 7 क्वेश्चन होंगे वो भी, एक थर्ड में से, एक फिफ्थ, दो सेवंथ में से, एक 7 चैप्टर का ही ग्राफ आता है। ऑलमोस्ट 7 चैप्टर का ही ग्राफ जो एनालिसिस करना होता है, एक 8 चैप्टर में से, और दो 11 चैप्टर में से। अरे बात ध्यान? ठीक है, तो ये फॉर्मेट पहले नोट कर लो। अब कौन से चैप्टर हम लोग ऑप्शन में रखें उसकी बात करते हैं हम लोग। तो देखो इकोनॉमिक्स में 11 चैप्टर्स हैं, सब में से ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स का आता है। बराबर ना? एक दो मार्क का खाली फर्क है, ज्यादा नहीं। तो 11 में से बात ऐसी है कि आप लोग कोई भी 3 चैप्टर के, जो चैप्टर आपको थोड़े से हार्ड लगते हो कि यार ये चैप्टर थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, तो वो कोई भी 3 चैप्टर आप लोग ऑप्शन में रख सकते हो। 3 चैप्टर 11 में से, बाकी के 8 आप लोग को पक्के करने पड़ेंगे। बरोबर ना? ऑप्शन में रख सकते हो, इसका मतलब कि उसके सिवा आप एमसीक्यू 1 मार्क करना। एमसीक्यू 1 मार्क के लिए उसकी तैयारी करेंगे कि एक बार जो है वो ऊपर ऊपर से रीड कर लेंगे, कॉन्सेप्ट ये है, शॉर्ट नोट्स बनाकर जो है वो एमसीक्यूज वाइज हम रीड कर लेंगे। बरोबर, बाकी हाँ लॉन्ग क्वेश्चंस उसके जो है वो हेड पॉइंट्स वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। और कौन से 3 चैप्टर, वो ऑलमोस्ट आपकी इच्छा के होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी इच्छा के रहते हैं ना, क्योंकि सब में ही है, कोई भी चैप्टर आप लोग ऑप्शन में रख सकते हो। अब सबके लिए अलग अलग रहता है। भाई अकाउंट स्टेट नहीं है कि यार ये, चलो स्टेट में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ही मुझे हार्ड लगते हैं, अकाउंट में जो है वो रिटायरमेंट के क्वेश्चन ही मुझे हार्ड लगते हैं, तो ठीक है भाई, वो ऑलमोस्ट सब में सेम रहता है कि यार ये चैप्टर सबको हार्ड लग रहा है अकाउंट स्टेट के लिए। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। थियरी थियरी पार्ट है हमारा, तो कोई चैप्टर किसी को हार्ड लगेगा, कोई चैप्टर किसी को हार्ड लगेगा। तो आपके इच्छा के हिसाब से कोई भी 3 चैप्टर आप लोग ऑप्शन में रखो। ठीक है, जैसे देखो अगर एक नॉर्मली भी बताएं, नॉर्मली बात करें,
हम शुरू करते हैं, आप लोग भी ऐसे शुरू करना कि सेक्शन ई से शुरू करो। सेक्शन ई में कि सेक्शन ई में मुझे जो है वो 5 क्वेश्चन जो लिखने हैं, उसमें एक तो चलो ग्राफ रहेगा 7 का, बाकी के 4 अगर करने हैं तो वो 4 कौन से चैप्टर के करूँ मैं, वो पहले नक्की कर लो। तो समझो जो हमें 11 में से 4 चैप्टर करने हैं वो तो यहाँ नक्की होंगे, बरोबर ना, वो तो करने ही पड़ेंगे। और उसके अगर 5 मार्क के लिए पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो उसका 2 मार्क 3 मार्क का भी जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप थर्ड चैप्टर कर रहे हो अच्छी तरह से, बरोबर, थर्ड चैप्टर अगर आपने अच्छी तरह से किया तो वो थर्ड चैप्टर जो है वो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 मार्क के लिए भी। यहाँ लगता है कि यार थर्ड में से 3 मार्क का तो है ही नहीं, 2 मार्क का भी यहाँ पे एक ही है, तो इसको अगर मैं ऑप्शन में रख दूँ थर्ड को, 5 चैप्टर करो। तो 5 चैप्टर अगर आप करोगे तो 5 चैप्टर यहाँ पे भी और यहाँ पर भी अटेम्प्ट हो जाएगा। अरे बात ध्यान, बरोबर। या अगर वो हार्ड लगता हो तो दूसरा कोई, यहाँ से शुरू करो कि कौन से मुझे 4 क्वेश्चन करे। 5 में से एक तो ग्राफ होगा 7 का, वो तो एनालिसिस करना, कैसे ग्राफ लिखना है ना, मैं एक बार बताऊंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ग्राफ का एनालिसिस कैसे करें, इसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखें। पर पहले चैप्टर वाइज कौन सा ऑप्शन में रखें भाई। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक ग्राफ होगा, 4 कौन सा करें, एक थर्ड का करें, एक 5 का, एक 7 का, एक 8 का, तो 11 ऑप्शन में रखें। अगर 11 ऑप्शन में रख देंगे तो यहाँ पे सब में ऑप्शन में आ जाएगा, है ना। यहाँ 8 अगर हार्ड लग रहा है एग्रीकल्चर का, वो अगर हटा दें हम लोग तो उसके लिए यहाँ पे भी एग्रीकल्चर हट जाएगा, यहाँ पे तो है ही नहीं वैसे भी। तो हम खुद देखें ना, बरोबर ना। तो 4 चैप्टर तो हमें जो 8 चैप्टर करने हैं 3 ऑप्शन में रखेंगे, 8 में से कौन से 4 करने हैं वो तो यहाँ से पहले नक्की कर लो, क्योंकि 5 मार्क तो करने ही, ये तो 25 मार्क रखोगे कि 25 में से 25 आने ही चाहिए। ये भी मैं बोल रहा हूँ कि अकाउंट स्टेट में जैसे 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, इसमें भी 100 आउट ऑफ 100 आने ही चाहिए। हाँ चलो, बोर्ड में अगर जो है वो राइटिंग स्किल के लिए आपके कुछ मार्क कट हुए तो भी 100 में से 95, 96, 97, 98 ये मार्क्स होने ही चाहिए। 95 से कम, 96 से कम तो चाहिए ही नहीं मुझे, बरोबर। टारगेट कौन सा, पूरा 100 का, फिर भले एक दो मार्क अगर कहीं कोई कट कर रहा है तो टारगेट पूरा 100 का रखो। हम तैयारी वैसे करेंगे नहीं, पूरा 100 चाहिए हमें और कुछ भी नहीं, बरोबर। यही टारगेट रखो। तो इसलिए पहले 4 चैप्टर नक्की कर लो आप लोग कौन से करने हैं मुझे, बाबा एक पेन पेपर लेकर लिखो, उसमें लिखो, खाली ओरल ही नहीं ये करूंगा। बाबा इको की टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें देखो क्या थर्ड चैप्टर कौन सा है, बरोबर ना भाई। थर्ड चैप्टर कौन सा है कि अगर मुझे जो है वो थर्ड चैप्टर बैंकिंग का है, इजी लग रहा है, नहीं हो जाएगा, ठीक है वो करो आप लोग, है ना। 5 चैप्टर कौन सा है, तो भाई 5 चैप्टर पॉवर्टी का है, नहीं मुझे हार्ड लगेगा, ऑप्शन में रखते हैं, ठीक है ऑप्शन में रखो। टेक्स्ट बुक रखो अपने साथ, पेन पेपर रखो अपने साथ और नक्की करो। 4 चैप्टर यहाँ से डिसाइड करो, फिर उसके बाद यहाँ से डिसाइड करो बाकी के 4 चैप्टर कौन से करें, बराबर। 5 मार्क के होंगे ना जो 4 नक्की हो गए, बाकी के 4 चैप्टर में से तो ये भी एक फायदा है कि लॉन्ग क्वेश्चन भले ना करें, शॉर्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें उसमें, बराबर। हाँ ये बात होती है बिल्कुल कि लॉन्ग क्वेश्चन में से ही आपको बनाकर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, पर कम से कम भाई सपोज लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो सब हेड पॉइंट्स हैं, तो जो 3 मार्क 4 मार्क के चैप्टर्स लोगे, ये सॉरी 2 मार्क और 3 मार्क के अगर चैप्टर्स लोगे तो उसमें हेड पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है ना, खाली कॉन्सेप्ट याद रखो लिखने के लिए। इन चैप्टर्स के जब याद करोगे तो पूरे पूरे हेड पॉइंट याद रखने पड़ते हैं, इनके लिए कॉन्सेप्ट याद रखो ऑलमोस्ट, बरोबर। फिर तो वो जैसा चैप्टर हो वैसा। तो 4 चैप्टर यहाँ से डिसाइड करो और 4 चैप्टर जो है वो यहाँ से डिसाइड करो कि कौन से करने के। अगर मुझे फर्स्ट चैप्टर इजी लग रहा है तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, दोनों में हो जाएंगे, बरोबर। भाई यहाँ 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, तो खुद पेन पेपर लेकर नक्की करो कौन से चैप्टर, कौन से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बरोबर। कि भाई फर्स्ट के कर लिए वो इजी है, वो हो जाएगा अटेम्प्ट, यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ अगर फर्स्ट चैप्टर टिक करो ना तो यहाँ पे भी टिक करो। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इको उसी में जो थियरी है वो सबके माइंड के लिए अलग अलग होती है, किसी को क्या चैप्टर इजी लगता है तो किसी को क्या इजी लगता है, तो आप नक्की करो उसमें। वे फर्स्ट चैप्टर में अगर करूँ तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। सेकंड चैप्टर इजी आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। देखो 7 में से जो है वो 3 तो यहाँ पे हो जाएंगे मेरे, बराबर ना। अगर एक मैंने एक 5 किया तो वो 5 भी 4 भी हो जाएगा। 7 मैंने किया है तो एक 7 भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, है ना। 5वां 8th किया है तो 8th भी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन तो हो ही गए हमारे। एक अगर दूसरा 6th भी कर लिया तो ठीक है, 9 10 ऑप्शन में, बराबर। कितना सिंपल है कि नहीं है, सच में इतना सिंपल है भाई, पेपर पैटर्न बनाई है सिंपल इतनी।
आप थोड़ा पेन पेपर लेकर बैठो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर तैयारी शुरू करो। सिर्फ जो है वो ऐसा नहीं बस मुझे यही पढ़ना है, ये पूरा पूरा करना है, ये पूरा पूरा करना है मुझे, नहीं यार, स्मार्ट वर्क करो ना। जैसे मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, स्मार्ट वर्क करो। फर्स्ट चैप्टर किया, चलो फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है, 5 यहाँ से हो गया था मेरा, 7 यहाँ से हो गया था, 8th हो गया था, 6th कर लूँ तो हो जाएंगे मेरे 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट, बराबर ना। और इन्हीं के हिसाब से 1 to 8 अगर यहाँ करोगे तो 1 to 8 जो है वो यहाँ पे भी हो जाएंगे, तो भी 9 10 11 आपके ऑप्शन में आ जाएंगे, बराबर। तो एक्चुअली अगर देखो तो आप पहले ही 1 to 8 कर लो ना, 9 10 11 तीनों ऑप्शन में रख दो, पीछे के 3 चैप्टर्स, तो 1 to 8 में पूरा पेपर कवर हो जाएगा। 9 10 11 के सिर्फ एमसीक्यू 1 मार्क करेंगे, बराबर। फिर से वही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि चैप्टर छोड़ ही दे 9 10 11, एमसीक्यू 1 मार्क कर लो आप उसके। और 9 10 11 पीछे के इजी लग रहे हैं भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन, फॉरेन जो है वो बिजनेस, और उन्हीं के ही बारे में, फॉरेन ट्रेड उनके बारे में ही तो है, इजी है, वो रखो, 9 10 करो, बाकी का ऑप्शन में रखो, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल मैं इसमें सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हम जब रिवीजन शुरू करेंगे तो भी मैं ऑलमोस्ट सब चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा, पर आप पेन पेपर लेकर बैठो कि मुझे कौन से चैप्टर ऑप्शन में रखने हैं, जिसके खाली एमसीक्यू 1 मार्क करूंगा और कुछ भी नहीं। तो हेड पॉइंट याद नहीं रखने पड़ेंगे ना, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो याद नहीं रखने पड़ेंगे ना, जो एमसीक्यू 1 मार्क के लिए जो है वो नोट्स याद रखना सिर्फ उसके, आ रहा है ध्यान, ठीक है। तो चलो, इकोनॉमिक्स के लिए फटाफट से जो है वो ये एक बुक में लिख लो और खुद लॉजिक बनाओ कौन से 3 चैप्टर आपको ऑप्शन में रखने। मेरे हिसाब से 9 10 11 तीनों ऑप्शन में आ जाएंगे, अगर आप बाकी के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हो तो, बाकी के 1 to 8 कर लो तो, बराबर। बाकी 9 10 11 के अलावा बाकी के कोई भी ऑप्शन में रख सकते हो, कोई भी 3 चैप्टर जो आपको हार्ड लगते हो, ठीक है। तो चलो, इकोनॉमिक्स का लिख लो ये फटाफट फॉर्मेट, लॉजिक बना लो, स्ट्रेटेजी बना लो अपनी। तो अब इसके साथ उसी भी देखते हैं कि उसी में कौन से चैप्टर्स हम रख सकते हैं, क्या उसका फॉर्मेट है वो भी देख ले थोड़ा, ठीक है। तो जैसे इकोनॉमिक्स का फॉर्मेट समझा ना, अब उसी का फॉर्मेट भी वैसे ही देख लेते हैं। उसी के फॉर्मेट में भी अगर देखें ना तो वही पहले 20 मार्क के तो एमसीक्यू आएंगे, कौन से चैप्टर के आएंगे वो भी देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि फर्स्ट चैप्टर में से 3 एमसीक्यू आएंगे, एक सेकंड, एक थर्ड चैप्टर में से 2, 4 में से नहीं आएगा, 5 6 7 8 सब में लिखे हुए हैं ना, दो दो लिखे हुए हैं मतलब उसमें दो दो आएंगे, 3 है मतलब उसमें से 3 एमसीक्यू आएंगे। सेक्शन बी की बात करें, वही 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे कि 1 मार्क के 10 क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से चैप्टर के आएंगे लिखे हुए कि 2 फर्स्ट चैप्टर में से, सेकंड में से नहीं आएगा, एक थर्ड 4 5 6 में से नहीं आएगा, 7 8 9 10 11 12 में से, ऐसा ना, उसी में जो 1 to 12 चैप्टर है उनमें से ऐसे आएगा। पर देखो ये जो फॉर्मेट है ना, एक बात ये बोलूँ बीच में मैं कि ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट 99% यही फॉर्मेट से आएगा। अब पर भाई हम बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसका कोई भरोसा नहीं है, पर ऊपर नीचे भी कितना होता है पता है, अगर 100 मार्क के पेपर में रेयरली 5 से 10 मार्क के बीच में ऊपर नीचे होता है, 90 मार्क का आपका इसी फॉर्मेट से आएगा। अब वो माइंडसेट हटा दो कि यार स्टूडेंट डर जाते कि यार एक क्वेश्चन भी यहाँ से यार फॉर्मेट में तो ऐसे लिखा हुआ था ये क्यों आ गया, अरे भाई आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, बरोबर ना, स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो रहता है ना, उतनी प्रिपरेशन तो हमें करनी पड़ती है। 100 आउट ऑफ 100 उसी के ही आते हैं जो ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, अब तुम कहीं से भी पूछो, मैंने फॉर्मेट तो तैयार कर दिया, अब तुम पूछो कहीं से भी, थोड़ा सा बाहर से भी आ गया तो नहीं, कॉन्फिडेंस तो है मैं लिखूंगा उसको, बरोबर। और वहाँ बोर्ड एग्जाम में जो चेकिंग करने वाले होते हैं ना, वो आपके कॉन्फिडेंस के ही मार्क्स देते हैं। अगर आपने 90 मार्क का बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस से लिखा है और 10 मार्क का समझो आपने थोड़ा सा बना के लिखा, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लिखा, तो वो कॉन्फिडेंस के उसमें 10 में से 10 मिल जाते हैं आपको, पर वो 100 में से 100 आएंगे ही आएंगे। जिसके भी 100 आउट ऑफ 100 आता है उसमें यही लॉजिक रहता है उनका कि भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो डरना नहीं यार, ये तो फॉर्मेट में नहीं था, मैं क्यों करूँ, ये कैसे हो गया, अब मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूँ, उस पेपर लिखते वक्त पसीने छूट जाते हैं, ये ऐसे नहीं, चलो आ गया, चलो कोई बात नहीं, बाकी का 90 मार्क का तो है, इसके हिसाब से मैं लिखता हूँ, बराबर, कोई चेंजेस नहीं, 90 मार्क का तो इवन 100 मार्क का ऐसे ही आएगा। तो रेयर कभी जो है वो पूछते हैं क्या थोड़ा आगे पीछे हो गया, बाकी 100 मार्क का ऐसे ही आएगा। तो सेक्शन बी में कौन से आएंगे ये देख लो। सेक्शन सी में 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, यानी 13 आउट ऑफ 17, 17 में से 13, इसमें भी 4 ऑप्शन में है, बरोबर। तो कौन कौन से 17 क्वेश्चन आएंगे वो भी सब लिखे हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर में से 2, एक सेकंड में से, थर्ड में से 2, 4 में से 2, 5 में से, 6 में से 2, 7 8 9 10 11 12 सब में से एक एक, बराबर ना, ऐसे ये 17 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। कौन से चैप्टर ऑप्शन में ये भी देखते हैं अब।
सेक्शन डी की बात करें 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, एनी 8 आउट ऑफ 12, कि भाई 12 में से जो है वो 8 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। वो 12 क्वेश्चन कौन से लिखे हुए हैं? 2 फर्स्ट चैप्टर के, एक सेकंड थर्ड में से नहीं, 2 फोर्थ के, 5 6 में से नहीं, एक 7 8 9 10 11 12, ऐसे आता है ना, बरोबर। सेक्शन ई की भी बात करें 5 मार्क के क्वेश्चन, एनी 4 आउट ऑफ 6, 2 ऑप्शन में, इसमें भी 4 ऑप्शन में थे, इसमें 2 ऑप्शन में है, बराबर। वो 6 क्वेश्चन आएंगे, एक थर्ड चैप्टर का, एक 2 5 चैप्टर के, 2 6 के, 2 एक 11, है ना। ये 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं। अरे बात ध्यान, तो देखो ये भी हो गया ना, फॉर्मेट तो हो गया। अब जो है वो चैप्टर्स की बात करें, तो जैसे मैंने इको में बताया ना, कोई भी 3 चैप्टर, मैंने तो बोला था 9 10 11 इको के लिए। अब 9 10 11 के अलावा भी आप कोई भी 3 चैप्टर ऑप्शन में रख सकते हो। तो वैसे ही इसमें भी 3 से 4 चैप्टर आपके ऑप्शन में जा सकते हैं, 3 से 4 चैप्टर्स, बरोबर। इसमें 4 चैप्टर के जो है वो ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलो तो। अरे बात ध्यान, बाकी 3 चैप्टर तो कंफर्म है कि इसमें कोई भी 3 चैप्टर आप ऑप्शन में रख सकते हो, ठीक है। वो आप इसमें पेन पेपर लेकर बैठो, इसमें भी शुरुआत करो सेक्शन ई से ही, कि 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं। वो 4 कौन से करें हम लोग, कि भाई 4 अगर 5 और 6 चैप्टर ही आप कर लो, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग का इजी चैप्टर है, अगर उसको अच्छी तरह से कर लो, 4 तो वही हो गए, 3 और 11 ऑप्शन में आ जाएगा आपका, बराबर ना। और 5 6 देखो यहीं पे ही है, पर यहाँ पे है, तो अगर यहाँ करोगे तो भाई ये भी जो है वो 4 क्वेश्चन, 13 में से 4 क्वेश्चन तो यहाँ अटेम्प्ट हो जाएंगे। 3 और 11 अगर नहीं कर रहे हो, ऑप्शन में रख रहे हो 3 और 11, तो 3 तो यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जो ऑप्शन में आ जाएंगे, 4 में से 2 ऑप्शन में रखने हैं। तो अगर 3 चैप्टर ऑप्शन में रख रहे हो, कि प्लानिंग मुझे हार्ड लग रहा है, कि नहीं उसे प्लानिंग के प्रोसेस पॉइंट्स याद नहीं हो रहे हैं तो करो, मना नहीं है। पर अगर हार्ड लग रहा है तो ठीक, 3 ऑप्शन में रखो। 11 अगर जो है वो हार्ड लग रहा है, वो अर्बनाइजेशन और उन सब का है वो, बरोबर। तो अगर जो है वो 11 शायद वही है ना, यहाँ दूसरा है, सॉरी कंफ्यूजिंग हो रहा है, कि अगर 11 चैप्टर आप जो है वो ऑप्शन में रख रहे हो तो ठीक है, 11 चैप्टर यहाँ पे भी और यहाँ पर भी ऑप्शन में आ जाएगा वो फिर। क्या तो सेक्शन ई से शुरू करो, मुझे कौन से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वैसे 4 क्वेश्चन नक्की कर लो, क्या चलो 5 6 के ही करना, तो नक्की 5 6 इसमें से नक्की हो गए। 3 और 11 ऑप्शन, तो 3 और 11 यहाँ पे भी ऑप्शन में, बरोबर। दो दो चैप्टर ऑप्शन में हो गए, 3 और 11। बाकी कौन सा ऑप्शन में रखना है आप देख सकते हो उसमें से। अगर भाई सपोज आप 12 भी नहीं कर रहे हो, 12 भी हार्ड लग रहा है, पीछे के चैप्टर्स है ना ऑलमोस्ट हार्ड लगते हैं स्टूडेंट को, तो माइंडसेट ऐसा बैठा हुआ है कि यार फर्स्ट सेम में हमने आगे 1 to 7 तक 8 तक के चैप्टर्स किए हुए हैं, तो यार वो तो इजी है, फर्स्ट सेम में पढ़ा भी हुआ है, हो जाएगा। सेकंड चैप्टर, सेकंड सेम में ना सब टेंशन में रहते हैं, बोर्ड आ गई बोर्ड आ गई बोर्ड आ गई, है कि नहीं, तो सब जो है वो टेंशन में रहते हो आप लोग। तो उस वक्त पीछे के चैप्टर हार्ड लगते हैं कि यार जल्दी खत्म हो, तो है स्कूल ट्यूशन में पढ़ाते भी है ना, एक्सप्लेन करते हैं तो भी सबको लगता है कि यार कितना ना जल्दी खत्म करें, रिवीजन शुरू कर, जल्दी खत्म करो, लर्न करना है, तो वो सुनते ही नहीं ध्यान से। फर्स्ट सेम में इतना रिलैक्स होते हैं, सब चैप्टर अच्छी तरह से सुनते हैं, याद करते हैं रिलैक्स होकर। सेकंड सेम में वो रिलैक्स जो है वो आप छोड़ देते हो, तो हार्ड हार्ड ही लगेंगे ना, बरोबर ना भाई। यही सिंपल सा लॉजिक रहता है भाई। तो अगर आपको पीछे के चैप्टर हार्ड लग रहे हैं तो ठीक है, 12 चैप्टर भी आप ऑप्शन में रख दो, तो 3 11 12 ये तो कंफर्म आपके ऑप्शन में जा सकते हैं, बराबर। बाकी का भी आप लॉजिकली सोच सकते हो कि चलो अगर भाई 10 चैप्टर भी ऑप्शन में रखना है तो 10 भी ऑप्शन में रख सकते हैं। आ रहा है ध्यान, है ना। बाकी आप देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। सो आप डिसाइड करो इसमें भी कि कैसे जो है वो मुझे ऑप्शन में रखने हैं। अगर आपको 11 12 इजी लग रहा है, दूसरे कोई चैप्टर जो है वो हार्ड लगते हो, अगर कि भाई चलो 4 चैप्टर मुझे हार्ड लग रहा है, वो ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर है, बराबर हार्ड लगता है, तो ठीक है वो 4 चैप्टर ऑप्शन में रखो आप, है ना, उसकी जगह 11 12 कर लो। वही जैसे इकोनॉमिक्स में बोला, ओसी की भी बुक लेकर बैठो, टेक्स्ट बुक लेकर बैठो, चैप्टर के नाम पढ़ो कौन से हैं। अगर पीछे के चैप्टर कुछ स्कूल में अगर पढ़ने बाकी भी हैं कि यार अभी तो खत्म ही नहीं, पता नहीं हार्ड है इजी है, तो आपको पढ़ना तो आता है ना, टेक्स्ट बुक घुमाओ, 11 चैप्टर पे जाओ, रीड करो टॉपिक कौन कौन से हैं। आपको लग रहा है नहीं यार ये तो इजी टॉपिक है, ये तो आसानी से हो जाएंगे मेरे, है ना, जनरल टॉपिक के ऊपर है, तो ठीक है, फिर समझाने के लिए तो फिर बैठे ही है ना हम सब, है कि नहीं। पढ़ने तो आता है ना, स्कूल ट्यूशन में नहीं पढ़ा रहे हैं तो खुद तब तक पढ़ लो यार टेक्स्ट बुक खोल कर, है ना, रीड तो कर ही लेंगे, जो नहीं समझ में आया तो वहां तो पूरा चैप्टर समझ ही रहे हैं हम, ठीक है। सो
पेन पेपर लेकर बैठो और नक्की करो कि कौन से 3 से 4 चैप्टर आप ऑप्शन में रख सकते हो। ठीक है ना, उनके खाली एमसीक्यू 1 मार्क के लिए नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स तो सबकी पढ़नी है, सब ऑप्शन में रखना। अगर 11 चैप्टर छोड़ दिया इसका मतलब नहीं कि मैं देखूंगा ही नहीं आखिरी तक, कि मैं ये चैप्टर को देखूंगा ही नहीं क्या है इसके अंदर। नहीं भाई, एमसीक्यू 1 मार्क तो करने पड़ेंगे ना उसके। और इसलिए तो सबसे बड़ी खासियत है कि जब आप एमसीक्यू 1 मार्क के लिए भी पढ़ते हो, बाय चांस इसमें से कोई दूसरा क्वेश्चन हार्ड आ गया तो उनके बेसिस पर जो चैप्टर आपने ऑप्शन में रखा है उसको भी आप लिख सकोगे। इसलिए तो बोल रहा हूँ, यही स्मार्ट वर्क से आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। यही रखना पड़ेगा थोड़ा, बरोबर। सो बाकी सब में सिर्फ जो है वो आप नक्की कर लो कि कौन से चैप्टर ऑप्शन में रखें कि उसके सिर्फ हम नोट्स पढ़ेंगे। अरे बात ध्यान। और इनमें जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखो ना इको ओसी की, चलो आखिरी एक बात कर लेते हैं। इको ओसी की बात करें, जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो तो इतनी जो है वो लेंथ में लिखो कि 3 घंटे में पेपर पूरा हो सके। 2 मार्क के क्वेश्चन हो ना तो कॉन्सेप्ट वाइज लिखो हमेशा। इको ओसी दोनों में, 2, 3, 5 मार्क के क्वेश्चंस में सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर डेफिनेशन लिखो। सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन लिखो, ऊपर हेडिंग में पहले डेफिनेशन लिखो क्या कॉन्सेप्ट है, बरोबर। सपोज ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पूछा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऊपर व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग उसके बारे में एक डेफिनेशन लिख दो, बरोबर। फिर लिखो कि द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आर एज फॉर, तो फिर वहां पे पॉइंट्स बना के लिखो। 2 मार्क के हैं तो 3 से 4 पॉइंट लिखते हैं, 4 पॉइंट 5 पॉइंट। अगर लॉन्ग है तो फिर 3 से 4 पॉइंट, थोड़े शॉर्ट पॉइंट्स हैं तो 4, 5 पॉइंट लिखो उसमें। आपका जो पूरे फुल स्केप सप्लीमेंट्री होती है ना, 2 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आपका 50 to 60% सप्लीमेंट्री में हो जाना चाहिए। 2 मार्क का इतना। 3 मार्क का जो क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क के क्वेश्चन आपके 75 या 1 पूरे पेज के लिए इतना होना चाहिए। उससे ज्यादा लिखो, मना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है इतना बड़ा लिखना ही पड़ रहा है, ठीक है, बरोबर ना, कि 8 क्वेश्चन लिखने, 8 में से 2 क्वेश्चन शायद इतने बड़े हो सकते हैं, बाकी के 6 क्वेश्चन तो आपको एक पेज तक समझो पूरे करने हैं, तो आपके 3 घंटे में सब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे, बरोबर। और इको उसी में ना रिटर्न प्रैक्टिस ज्यादा ही रखना, 3 3 घंटे की रिटर्न प्रैक्टिस रखना ही रखना उसमें। और 5 मार्क के क्वेश्चन लिखो तो उसमें तो भाई पूरा लिखना पड़ता है, फिर वो भले 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 2.5 पेज का हो, जितने पेज का वो बने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो चलो उनके हिसाब से तैयारी करो और इको उसी में रिटर्न प्रैक्टिस रखो। रोज का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आखिरी में जब आपके आएंगे ना दिसंबर जनवरी शुरू होगी, हम रिवीजन करवाएंगे। शुरू करूंगा अभी रिवीजन की एक सीरीज, तो दिसंबर जनवरी है ना, फिर तो पेपर प्रैक्टिस होनी है। रोज के 3 घंटे लिखने ही है हमें बैठकर, एक जगह बैठकर। नहीं तो हम स्टूडेंट को क्या है कि यार मोबाइल 3 घंटे जो है वो हाथ में आ जाते हैं, 3 घंटे पेन हाथ में नहीं आती, बोर हो जाते हैं। 13 13 क्वेश्चन लिखने, अरे यार 13 ही क्वेश्चन कंटिन्यूसली, काउंटिंग है ही नहीं। अकाउंट शीट में कैसे कैलकुलेटर से काउंट करते हैं, वो टाइम पास होता है हमारा। इसमें 13 ही क्वेश्चन लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। एक ही पहले के 2 3 बहुत अच्छे होते हैं, फिर खराब होते जा रहे हैं, फिर खराब होते जा रहे हैं। 13 में से आखिरी के 3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि बस खाली डेफिनेशन लिख के छोड़ दी, छोड़ो ना, नहीं चाहिए मार्क्स। वहां तक स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, नहीं चाहिए मार्क्स, नहीं चाहिए 100 आउट ऑफ 100। भाई ऐसे नहीं चाहिए 100 आउट ऑफ 100, बराबर, ये मत रख। फिर 13 में से यहाँ 8 में पहुंचते, अरे यार 8 और लिखने हैं मुझे, फिर यहाँ पे अरे 4 और लिखने हैं 5 मार्क के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट बोर होने से जो है वो मार्क्स छोड़ देते हैं। भाई कुछ करना है ना तो ये बोरियत साइड में रखनी पड़ेगी भाई, तो ही हम कुछ कर पाएंगे वहां पे। हर ये बात ध्यान, इसलिए रोज 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करो, बरोबर। दिसंबर, मिड दिसंबर से या जनवरी की स्टार्टिंग से, जनवरी स्टार्टिंग और फरवरी पूरा महीना, ये 2 महीने है ना, 3 घंटे बैठकर खाली लिखना है, रोज लिखना है। ये 3 घंटे बैठने की जो हमारी बॉडी साइकिल बन जाएगी ना, तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से लिख पाओगे। फिर बोर नहीं लगेगा, भले कितने भी क्वेश्चन क्यों ना पूछे, बरोबर। तो चलो इको ओसी का आज ये फॉर्मेट नक्की कर लो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ क्या करना है। फिर जो दूसरे फॉर्मेट बाकी है ना हमारे, किस किस के बाकी है अभी, अभी गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, एसपीसीसी, बराबर ना, कंप्यूटर, इन सब के जो फॉर्मेट्स बाकी है वो अब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।